जय हिंद। आज 7वें चरण का चुनाव है। भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो है बहुत सारे नेता का आज जो है वो भविष्य आज ईवीएम में कैद होगा। और जो है वह आज आखिरी चरण का चुनाव है। आज पूरे भारत में 57 सीट पे चुनाव होना है। भारत के किन किन राज्यों में किन किन लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी, आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में चुनाव बाकी है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, पूरे हिंदुस्तान में जो है वो छठे चरण तक में 486 सीट पे चुनाव संपन्न हो चुका है। मात्र 57 सीट बचा है जिसका चुनाव आज जो है पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद मंडल और आप चाणक्य न्यूज बिहार देख रहे हैं। आपको पता होगा जब से पूरे लोकतंत्र का चुनाव, भारत का सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र का चुनाव का जब से बिगुल बजा, तो कटिहार से लेकर पूर्णिया तक, पूर्णिया से लेकर फारबिसगंज तक पूरे बिहार में जो है वो लोग चुनाव मतदान के लिए उत्सुक थे। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो है वो लोकसभा का चुनाव अब संपन्न होने के कगार पे है। आज लोकसभा चुनाव का आखिरी तिथि है। 7वें चरण का आज अंतिम समय है। पूरे हिंदुस्तान में 57 सीट पे चुनाव होना है। 6 चरण में 486 सीट में चुनाव हो चुका है। आपको हम बता दें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सब राज्यों में पूर्ण रूपेण जो है वो चुनाव समाप्त हो चुका है। और अपने नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सब राज्यों के कुछ कुछ क्षेत्र में जो है वो चुनाव, लोकसभा सीटों का चुनाव अभी बाकी। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं कि बिहार के अभी नालंदा, पटना साहब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम और जहानाबाद, इन सभी लोकसभा सीटों का चुनाव बाकी है, जो कि अभी उनका चुनाव शुरू हो चुका है। इन 7वें चरण में उन सभी सीटों का चुनाव आज हो रहा है। वहीं अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में मात्र एक सीट, सिर्फ चंडीगढ़ लोकसभा सीट का चुनाव बाकी है। बाकी और सभी जगह का चुनाव वहां हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी, हरिमपुर, शिमला, इन 4 सीटों का चुनाव बाकी है, जहां की अभी चुनाव हो रहा है। और उसी में मंडी से कंगना रनौत जो है वह लोकसभा बीजेपी के प्रत्याशी है। झारखंड में भी 3 लोकसभा सीटों का चुनाव बाकी है, जिसमें राजमहल, दुमका और गोड्डा, ये 3 लोकसभा सीटों का चुनाव बाकी है। और इन तीनों जगहों में अभी चुनाव हो रहा है। वहीं सबसे ज्यादा सीट की हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव बाकी है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगंज, घौसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदेली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्टगंज, इन सभी लोकसभा चुनाव सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से प्रत्याशी है। और वहां आज आखिरी चरण का चुनाव है। नरेंद्र मोदी का भी भाग्य का वहीं से फैसला अभी हो ही रहा है, चुनाव चालू हो चुका है। वहीं और हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो पश्चिम बंगाल में दमदम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जावदपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर, इन सभी लोकसभा सीटों पर आज चुनाव जो है वह सकुशल संपूर्ण तरीके से हो रहा है। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में चुनाव है और उड़ीसा में भी कुछ सीटों पर चुनाव है। आज जो आखिरी चरण में मयूरगंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर, इन 5-6 लोकसभा सीटों पर वहां भी चुनाव है। वहीं हम बात करें सबसे ज्यादा पंजाब में और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, आपको हम बताया बनारस में नरेंद्र मोदी जी खुद प्रत्याशी है। वहीं हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में गुरदासपुर, अमृतसर, खगूर साहब, जालंधर, होशियारपुर, आनंद साहब और फतेहगढ़, फरीदाकोट, फिरोजपुर, भटिंडा, पटियाला और संगरपुर, इन सभी लोकसभा सीटों में चुनाव है। इन सभी लोकसभा सीटों को मिला के टोटल 57 सीट होते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में आज 7वें चरण का आखिरी चरण का चुनाव है और 7वें चरण के आखिरी चरण में 57 सीट पर चुनाव संपन्न होने के बाद 4 जून को रिजल्ट निकलेगा। अभी तक 6ठे चरण तक का चुनाव हो चुका था। 7वें चरण तक मिला के पूरा का पूरा ऑल ओवर हिंदुस्तान में 543 सीट का चुनाव संपन्न शाम तक में हो जाएगा। तो इन 543 सीट में भाजपा जो अभी तक दाव कर रही है कि वो 6ठे चरण तक में 375 सीट जीत हासिल की दाव कर रही है। बाकी लोकसभा का चुनाव आज शाम तक में पूर्ण रूप में संपन्न हो जाएगा और 4 जून को जो है वो फैसला होना है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। 4 जून को ईवीएम में सब जितने भी संसद का 543 संसद का वो भाग खुलेगा, तब पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, किसको कितना संसद मिला, गठबंधन को कितना संसद मिला, एनडीए को कितना संसद मिला, इंडिया को कितना संसद मिला। इन सभी चीज का जो है फैसला वो 4 जून को होगा। बाकी इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। अब
लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, नई सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, नई सरकार से रोजगार के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।